मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया था या मैं खाना खा चुका था, क्या आपको अंतर पता है? आज हम लोग बेटा सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट वर्सेस पास्ट परफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक आप लोगों ने जो भी टेंस पढ़ा होगा तो 80% अगर किताबों के माध्यम से पढ़ा होगा तो जान लीजिए कि कहीं ना कहीं आप गलती करते हैं। ठीक है ना? क्यों गलती करते हैं? क्योंकि आपको समझ में ही नहीं है कि आखिरकार पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में अंतर क्या होता है। तो आज हम सीखेंगे, तो वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है हर उस स्टूडेंट के लिए जो इंग्लिश सीखना चाहता है ना? जैसे देखिए पीछे मेरे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट वर्सेस पास्ट परफेक्ट। ठीक है ना? ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसके दोनों के फार्मूले सभी बच्चों को पता है। जैसे सब्जेक्ट V2 प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, ये आप पढ़ चुके हैं, है ना? जैसे वो यहां आया था और वह यहां आ चुका था, तो जाहिर सी बात है आप इसका सेंटेंस बनाएंगे, ही हैड कम होगा, कम हियर। ठीक है ना? ही हैड कम हियर, और इसका क्या बोलेंगे? ही केम हियर, है ना? अगर आप ऐसा बनाते हैं तो आपका ये सेंटेंस गलत है, और गलत कैसे है ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना? तो आप बहुत केयरफुली अटेंशन में आप इसको देखिएगा, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। जब कभी भी एक क्लास हो, क्या हो? एक सिंगल क्लास में अगर कोई भी पास्ट टेंस में होता है तो वो सिंपल पास्ट होता है। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। जैसे ही केम हियर, वो यहां आया, वो कल यहां आया, तब भी यही होगा। जैसे यस्टरडे, प्रीवियस डे, है ना? लास्ट नाइट, 3 इयर्स एगो, है ना? इस तरह के जो भी वर्ड आते हैं वो पास्ट इंडिफिनिट की होते हैं। लेकिन रही बात पास्ट परफेक्ट की, तो पास्ट परफेक्ट में कैसे होता है? पास्ट परफेक्ट में बेटा दो क्लास होते हैं। क्या होते हैं? दो क्लास। कैसे? जैसे कोई घटना पास्ट की है लेकिन पास्ट में ही बताई जा रही है। बात समझ गए ना? जैसे जब मैं आया वो सो गया था, जब मैं आया वो सो गया था। ध्यान दीजिएगा, जब मैं आया तो वह सो चुका था, या ये कह सकते हैं। ठीक है ना? जब मैं आया तो वह सो चुका था, सो चुका था। ठीक है ना? इसमें देखिए बेटा दो भाग है दो भाग। अब इसमें यह ध्यान देना है पहले कौन सा काम हुआ था। जो पहले काम हुआ था वो पास्ट परफेक्ट में बनता है, जो थोड़ा सा पहले हुआ है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। ठीक है ना? जैसे जब मैं आया, when I came। ठीक है ना? कामा लगा देंगे तो के लिए। ठीक है ना? तो इसका क्या हो जाएगा? he had slept, he had slept। या तो आप इसको इधर कर सकते हैं, he had slept when I came। जब मैं आया तो वो सो चुका था। या तो इसके एक और सेंटेंस है, आपने पढ़ा होगा बिफोर। ठीक है ना? जैसे तुम्हारे आने से पहले, तुम्हारे आने से पहले मेरी माँ खाना पका चुकी थी। ठीक है ना? मेरी माँ खाना पका चुकी थी, तो क्या हो जाएगा? माई मदर हैड कुक्ड फूड, ठीक है ना? कुक्ड फूड। बिफोर तुम्हारे आने से है तो यू केम। ठीक है ना? मेरे आने से है तो आई केम। मेरे कहने का मतलब ये है, देखिए मेरे आने से पहले यानी जब मैं घर पहुंचा तो मेरी माँ जो है खाना पका चुकी थी। तो जो काम पहले हो गया है उसे हम पास्ट परफेक्ट में हल करेंगे, और जो जब मैं पहुंचा तो उसे हम किस में हल करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में। बस यही एक क्लाउज होता है जो इसको बताता है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। एक आफ्टर का भी होता है। ठीक है ना? जैसे मेरे जाने के बाद वह चला गया था, मेरे जाने के बाद वह गया। ठीक है ना?
जब मैं गया तो उसके बाद वो गया, यानी पहले मैं पहुंचा, यानी पहले काम कौन सा हुआ? मेरा काम हुआ। मेरे जाने के बाद, तो मेरे जाने के बाद, तो ये मेरे जाने के बाद किस टेंस में हल होगा बेटा? पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि मैं जब पहुंचा हूं उसके बाद ही वो गया है, यानी मेरे पहुंचने का काम पहले हुआ और उसके जाने का काम बाद में हुआ। तो जो बाद में होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं, और जो पहले हो गया होता है उसे हम किस में करते हैं? पास्ट परफेक्ट में। तो यही अंतर है। बात समझ में आया? बाकी सिंगल क्लास कोई भी आए उसको आपको पास्ट इंडेफिनिट में करना है। जैसे मैं खाना खा चुका था, आप इसका ट्रांसलेशन बताइए। मैं खाना खा चुका था। अगर आपको ये चीज समझ में आई हो, ये रूल समझ में आया हो, मैं खाना खा चुका था, बोलिए हरी अप। आई एट फूड, आई हैड नहीं लगेगा। बात समझ में आया ना? क्योंकि ये सिंगल क्लास है। क्या है? सिंगल क्लास है, क्लाउज है। अगर इसमें डबल क्लाउज होते ना तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाते। तो एक सेंटेंस आपके लिए भी है, इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके कमेंट सेक्शन में आप जरूर दीजिएगा, ठीक है ना? मेरा भाई कल आ चुका था, मेरा भाई कल आ चुका था, चेंज इनटू इंग्लिश। इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके कमेंट सेक्शन में आप जरूर रखेंगे, ठीक है ना? क्योंकि मैं आपको देखूंगा आपके कमेंट को कि आखिरकार आपने इस सेंटेंस को कैसे बनाया है, ठीक है ना? तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, टेक केयर।